हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना जो है चैप्टर्स फिनिश कर लिए, हमारा कोर्स फिनिश हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे आज से हमारा रिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपना वर्क नहीं किया है या जो वीडियोस नहीं देख पाए हैं या जिसको समझ में नहीं आया है, ये आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम और इसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 7 लेंगे, पहला चैप्टर जो हमारे फाइनल एग्जाम में आएगा, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब स्टूडेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सबको पता है CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो हमारा CPU होता है, ये हमें पता है कि ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि सारे का सारा जितना भी चीज़ें होती है, वर्क या वर्क करवाई जाती है, ठीक है, सारा सब कुछ किसके थ्रू होता है? CPU के थ्रू। ठीक है, अगर CPU नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कुछ भी वर्क नहीं कर पाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है कि CPU हमारा सबसे मेन आपकी यूनिट है। इसका मतलब क्या है? सबसे मेन आपकी चीज़ है जो कंप्यूटर में लगनी बहुत ज़रूरी है। वी नो दैट CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU। CPU के बिना वर्क नहीं कर सकता। द CPU हैज़ 3 पार्ट्स। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह से हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से हमारे CPU के भी पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है मेमोरी, सेकेंड है कंट्रोल यूनिट, थर्ड है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। सो अब हम पढ़ेंगे memory. Whatever the data that we feed with keyboard is stored first inside the memory. This memory keeps this data until the computer is switched off. After the processing, the results are also stored in this memory. अब memory में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें कुछ भी स्टोर करना हो, किसी भी तरह का कुछ भी स्टोर करना हो, तो वो आपकी मेमोरी में रहता है। वो आप कुछ भी डेटा किस में रख सकते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में। तो वो जो कुछ भी होगा और वहाँ से जो प्रोसेस होकर रिजल्ट आना है, वो भी आपके मेमोरी में रहता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होगा? कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को हम अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। सो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस हैपनिंग इनसाइड द CPU। इट आल्सो कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब स्टूडेंट्स, जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा CPU में कंट्रोल यूनिट। और कोई भी फंक्शंस हमारे को CPU के अंदर अगर अपने वर्क कराने हैं, तो वो भी कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। CPU का एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट, एक सेक्शन है कंट्रोल यूनिट, जो फंक्शंस वगैरह सारे किस में करवाता है? कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज ALU। अर्थमेटिक, ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर परफॉर्म्ड इन दिस यूनिट। जो भी हम अर्थमेटिकल इंफॉर्मेशन हम अगर वर्क करते हैं, किसी भी तरह से भी हम वर्क करते हैं, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें परफॉर्म कराना है, वो सारा कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में। तो आज हमें पता चला है कि हमारी 3 चीज़ें होती है किसमें? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में, दैट इज CPU में। पहली है हमारी मेमोरी, सेकेंड है हमारी कंट्रोल यूनिट, थर्ड है हमारी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ इसको चेक करिएगा, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकता है, बाकी इसको पढ़े और समझने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।